गोबर की खाद हमारी बहुत रिच बनने वाली है। इतनी ज़बरदस्त खाद बनेगी दोस्तों ये, तो गोबर की खाद ऐसे अगर आप तैयार करेंगे तो देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे रूपटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आज एक नई वीडियो, एक ऐसी वीडियो जो आपको गार्डनिंग के ABCD सिखाएगी। ABCD ही नहीं और आपको आगे तक बढ़ाएगी। बेसिक गार्डनिंग अगर हम सीखते हैं ना तो हमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर गार्डनर्स क्या होते हैं, अर्बन गार्डनर्स, प्लांट लाए या लगाया, खाद डाली और हम सोचते हैं कि चीज़ें हो जाएं। जब नहीं होती है तो हम सोचते हैं यार हमने भी तो वही सब चीज़ किया था, ऐसे ही तो सर ने बताया था या ऐसे ही तो दूसरे उसमें से हमने देखा था, हमारी चीज़ें क्यों नहीं होती हैं और इसमें इनका क्या है, ऐसा क्यों यूज़ करते हैं कि इनका हो जाता है। ये सब चीज़ें अगर आप बेसिक की तरफ जाने लगेंगे, जब आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास वगैरह समझ में आएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट समझ में आएंगे, जीवित मिट्टी क्या है वो समझ में आएगी, ह्यूमस क्या होता है ये समझ में आने लगा, तो आप देखिए आपकी गार्डनिंग ना धीरे धीरे संभल जाएगी। मैं मिनिमम एफर्ट्स लगाता हूँ गार्डनिंग में, आपको पता है ना सब। तो दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना, हर चीज़ को समझना और आप भी ऐसे करने की ज़रूर कोशिश करना। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से आपसे निवेदन करूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करना ज़रूर। अगर वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अदरवाइज़ आपकी चॉइस है। कमेंट्स दीजिए कि आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे, कुछ और तरीका इसमें हो सकता है जिससे कि आपसे भी मेरे को कुछ सीखने को मिले। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने आसपास दोस्तों को भी, इसको थोड़ा रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए कि देखिए आप भी गार्डनिंग इस प्रकार से करिए। उससे पहले मैं आपको आइए थोड़ा सा अपने गार्डनिंग का रिजल्ट भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरे टमाटर के प्लांट जो मैंने आपके साथ पहले वीडियोस शेयर की थी, और अब छोटे छोटे टमाटर अभी आ रहे हैं। हालांकि अभी जो ना टमाटर का जो बेसिक सीज़न है वो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। कि मतलब जो फरवरी मार्च के अंदर आता है उसमें तो बहुत भर भर के आते हैं, और ये टमाटर मेरे तभी उसमें लगने वाले हैं। दोस्तों, मैंने बहुत लेट टमाटर लगाए थे क्योंकि मेरे यहाँ तोरी, भिंडी वगैरह इतनी ज़्यादा थी कि मैं तब टमाटर लगा नहीं पाया। तो लेकिन अभी टमाटर देखिए मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं ये साथ साथ में। और ये देखिए इसके साथ साथ जो हमारी पहाड़ी लाई होती है, इसके पत्ते देखिए, ये देखिए आपको रिज़ल्ट ना यहाँ से नज़र आएगा, ये देखिए। और ये है मेरे मूली के पत्ते, और अब इनमें से हम कुछ मूली के पत्तों को हम तोड़ के खा लेते हैं और कुछ के हम मूली बनने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए अब धीरे धीरे हमारी इसमें मूली बननी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए 40 से 45 दिन, 50 दिन का समय लेती है मूली और आपकी तैयार होनी शुरू हो जाती है। ये भी सब मूली है दोस्तों। ये हैं हमारी मिर्चें, देखिए मिर्चें तो मेरे पास हमेशा भर भर के ऐसे ही आती है। मैं मिर्ची की कई वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पालक भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और एक तो मूली भी हो रही है। कल एक मूली हम निकाल चुके हैं, ये देखिए मैं आपको इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये ऐसे ही लेटी हुई है, ये देखिए। ये हमारी गांव की मूली है। अगर मैंने अभी ये नहीं निकाला होता ना, इसका साइज़ और बड़ा जाता। मतलब ये इतने बड़े बड़े साइज़ में हमारे मूली आती है। और आप देख सकते हैं ये पत्ते कितने टेस्टी इसके पत्ते होते हैं हमारे। तो गार्डनिंग में यही सब चीज़ें हमें करती रहनी होती है ना, कि जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिले, ऑर्गेनिक चीज़ें हमें ये मिले। पत्ते आप देख रहे हैं। और दोस्तों, इसकी जो भुजिया होती है ना वो तो बहुत टेस्टी होती है। ज़्यादा कुछ मिलाने की आपको इसमें आवश्यकता नहीं है। चलिए, वो मेरा कंटेंट नहीं है, तो मैं तो आपको अपने रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। और जब इस प्रकार या इससे भी अच्छी हमें जब रिज़ल्ट मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो बेसिक कंटेंट पर आते हैं, अदरवाइज़ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। आपके सामने ये भी गोबर की खाद है और ये भी गोबर की खाद है। ये गोबर की खाद जो है ये नर्सरी से मैं लेके आया हूँ। आप नर्सरी से लेके आएँ या कहीं से भी लेके आएँ, आपको लगभग ऐसे ही मिलेगी। अगर हम कहें कि गोबर की खाद पुरानी होनी चाहिए, चाहे कोई भी नर्सरी वाला आपको कहे कि पुरानी है, कितनी पुरानी हो सकती है। ये देखिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने 6 महीने पुरानी होगी, उससे ज़्यादा ये पुरानी हो नहीं सकती है, क्योंकि नर्सरी वाले भी जहाँ से ख़रीदते हैं वहाँ भी उनका चलता रहता है। ये देखिए, जब मैं इसको इस प्रकार से ये मसल रहा हूँ ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये सब गीला गीला अंदर से बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा नज़र आ रहा है। क्या ये मेरी गोबर की खाद पेड़ों में डालने के लिए तैयार है? दोस्तों, आप डाल सकते हैं, लेकिन इससे ना उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे नहीं, क्योंकि इससे वो ह्यूमस अभी बना नहीं है। जब तक ये बिल्कुल सड़ ना जाए, पुरानी ना हो जाए, एकदम बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि जिसका ह्यूमस बने और जो बिल्कुल जिससे कि मेरे माइक्रोब्स पैदा हों, तो तब तक ये गोबर की खाद हमारी यूज़ नहीं होती है। अब मैंने भर के अपने किसी भी प्लांट में इतनी गोबर की खाद मैंने आपको बताई, आपने डाला, मैंने भी डाला, ठीक है। तो मेरे रिज़ल्ट तो कुछ और रहे और आपके रिज़ल्ट आए नहीं। क्या बात हो सकती है? आपने भी तो डाली थी। रीज़न यही है कि गोबर की खाद जो थी ना वो अच्छी तरह से बनी नहीं थी, आपकी तैयार नहीं थी। अब इस खाद पर आप आइए। ये मेरी अपनी गोबर की खाद है जो मैं इसी प्रकार से तैयार करता रहता हूँ, और इनको मैं सड़ाता हूँ, पुराना रख देता हूँ। ये देखिए,
हालांकि ये छनी हुई है, मैंने इसका जो मोटा मोटा कंटेंट था उसको सब दोबारा से मिला दिया। लेकिन किसी भी प्लांट में, जब मैं आपको किसी भी प्लांट में 1/10 की बात करता हूँ ना, तो 10 में से सिर्फ 2 भाग ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आपको ये 3 या 4 डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल रेडीमेड है। एक आटे की तरह इसको आप कह सकते हैं, बिल्कुल इतनी बारीक है देखिए, और एकदम से भुरभुरी। और ये क्या होगा, आपके प्लांट्स को ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। ऐसे ही गोबर की खाद हमें यूज़ करनी होती है। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जहाँ मैं गोबर की खाद की बात कह रहा हूँ, तो गोबर की खाद को मेरे को पावरफुल बनाना है। जितना ये है, इसको 3 गुना ये है मेरी, और ये 3 गुना ही आपको अच्छे रिजल्ट देंगी। आजकल गोबर की खाद में वो दम रहा नहीं, वो आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि गाय चारा खाती नहीं है। गाय तो थोड़ा बहुत जो आप शहरों में जो उनको मिलता है वही चीज़ें वो खाती है, लेकिन जो पहाड़ी गाय होती है, जो जंगलों में जाती है, वो अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को खाती है, तो अलग अलग न्यूट्रिशन उनके गोबर के अंदर होता है, वो ज़बरदस्त खाद होती है। तो वो खाद तो अब आपको मिलेगी नहीं। तो लेकिन मेरे को इस खाद को भी रिच बनाना है। तो कैसे बनाना है, और कैसे इसमें मेरे को माइक्रोब्स पैदा करने हैं, और क्या मेरे को इसमें कितना समय लगेगा। कोई ये कहे कि इसको 1 महीने के अंदर हम तैयार कर लेंगे, बहुत मुश्किल है। 1 महीने के अंदर आप कर तो लेंगे, ज़बरदस्ती उसको करेंगे, होने को तो ये 15 दिन के अंदर भी तैयार हो जाएगी, लेकिन वो बात नहीं रहेगी, वो रिज़ल्ट नहीं रहेगा। सिर्फ वीडियो में देखने के लिए आपको अच्छा लगेगा। तो आइए, आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। दोस्तों, मेरे हाथ में आप ग्रो बैग देख रहे हैं ना, ये है जूट का ग्रो बैग। बहुत ही यूज़फुल है इस काम के लिए। इसके अंदर हवा बहुत ज़्यादा जाती है, मैंने आपको बताया हुआ है, दिखाया हुआ है इसका, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। और इसके अंदर पानी भी इजीली निकल जाता है, और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी गोबर की खाद बनाने के लिए। लेकिन साथ में इसको छोड़ूंगा नहीं। इसमें क्या है, मैं ऊपर की लेयर में ना अपना पालक लगा दूंगा। तो वो कैसे करना है, आइए देखते हैं। अब ये आप देख रहे हैं जो मैंने नर्सरी से लेके आया हुआ हूँ गोबर की खाद, इसको मैं इसमें तैयार होने के लिए छोड़ दूँगा। और ये तैयार होने के लिए कम से कम दोस्तों 3 महीने इसके अंदर लगेंगे। और इन 3 महीने के अंदर मैं इसका यूटिलाइज़ करूँगा, इस ग्रो बैग का। इसमें लगा दूंगा ऊपर से पालक। वो तो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन पहले इस प्रोसीजर को समझते हैं। अब मेरे को क्या करना है, इस ग्रो बैग के अंदर क्या सिर्फ गोबर की खाद नीचे डाल देने से, ऊपर मिट्टी डाल देने से मेरा ये तैयार हो जाएगा? फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं बात रह गई कि गोबर की खाद ही रही। तो लेकिन नहीं, मैं उसमें थोड़ा सा ना और चीज़ें ऐड करूँगा। क्या ऐड करूँगा, देखिए, मेरे अपने छत की जो वेस्ट वगैरह है या किचन कंपोज वगैरह है, ये भी सब चीज़ें मैं इसमें मिला लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये मेरे बोगनवेलिया की जो मैंने कटिंग की थी उसके टुकड़े हैं, इनको मैं नीचे डाल रहा हूँ। कहीं मैंने इनको फेंका नहीं, बहुत कांटे वाले हैं, बस ये नीचे धीरे धीरे गलते रहेंगे। अगली बारी जब खाद तैयार हो जाएगी, तब हो सकता है ये ना तैयार हो, कोई बात नहीं है, तब भी इनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ये देखिए, मेरे इस ग्रो बैग के अंदर मैंने जो डाल रखा है, इसमें सूखे पत्ते डाल रखे हैं, ये भी मैं इसमें नीचे डाल दूंगा। इसके कोई बीमारी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, ना कीड़े उत्पन्न होंगे। देखिए, और माइक्रोब्स के लिए भी बहुत अच्छा है वो, उसमें इनको कोई नुकसान नहीं होता है। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो देखिए यहाँ पर मैं आप देखेंगे मेरी ना कुछ गोबर की खाद इसमें भी नज़र आएगी आपको। ये वो हैं जो उपले होते हैं, और उपले की जो बची हुई जो बाद में लेफ्ट ओवर होता है ना, ये सब मैंने इसमें रखा हुआ है। तो ये देखिए, इस प्रकार से मैंने इसमें नीचे डाल दिया। कुछ हरे पत्ते भी हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगा गोबर की खाद। एक लेयर पहले इसको डालूंगा। देखिए, मैंने इसमें एक लेयर पूरी ये डाल दी है। ये कम से कम 1-2 इंची की ये हमारी गोबर की खाद आ गई। अब मेरे को इसमें क्या करना है, ये जो भी आपका इसके अंदर जो भी ये पत्थर टुकड़े आते हैं, इस प्रकार से प्लास्टिक आती है ना, ये सब आपको हटा लेना है। अब देखिए दोस्तों, इनमें इस सब में मिलाने के लिए, माइक्रोब्स के लिए मैंने कुछ भोजन रखा हुआ है। ये मेरा है गुड़ का पानी, जो मैंने करीब करीब लगभग 50 ग्राम, यानी कि इतना आसपास में इसमें गुड़ लिया था। इसको हल्का हल्का देखिए इतना डालिए कि ये थोड़ा सा गीला हो जाए। हल्की सी लेयर एक रखी, साथ में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगा इसमें। ये देखिए, ये है बेसन का, ये है हमारे माइक्रोब्स का भोजन जो आप देख रहे हैं। ये बेसन डाला मैंने। आपके पास अगर है तो लस्सी अवेलेबल है, लस्सी, नहीं तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, ये पनीर का पानी है। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने ये डाल दिया। नीचे नीचे लेयर बाय लेयर आपको ये काम करना है। ये मैंने एक लेयर तैयार करी। अब ये दूसरी लेयर में मेरे पास क्या है, सूखे पत्ते हैं, ये सब मैंने इसमें डाल दिया। इसमें इवन राइस हस्क भी मिली हुई है मेरी। आपके पास अगर किचन कंपोज है ना, तो वो भी आप एक लेयर इसमें डाल सकते हैं। ये सब सूखे पत्ते एकदम से इसमें बहुत जल्दी इसके अंदर गोबर की खाद में ये सब मिल जाएंगे हमारे। और ये गोबर की खाद हमारी बहुत रिच बनने वाली है। नर्सरी से आप जब भी खाद लाते हैं उसके अंदर हमेशा चेक करें, पत्थर के टुकड़े बहुत मिलेंगे आपको,
प्लास्टिक बहुत मिलेगा। अगर आपका एक क्वेश्चन और हो सकता है कि क्या हमारा अगर गोबर की खाद हमें इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, क्या बिल्कुल कच्चे की गोबर की को भी हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसको नीचे से आप लेयर बना सकते हैं, उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसको पहले 2-4 दिन ना आप थोड़ा सा शेड में सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकलने दीजिए हल्का हल्का, नहीं तो उसके अंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है और साथ में नाइट्रोजन के अलावा उसमें गैसेस होती हैं, वो थोड़ा सा निकल जाए तो फिर उसके बाद इसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है। तो देखिए अब मैंने ये एक लेयर और इसकी बना ली है और आप ऊपर से देखिए मैं ये थोड़ा सा अपना जो किचन वेस्ट है इसकी भी एक लेयर डाल रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरह से फैला लें और साथ में ऐड कर रहा हूँ अपने छत का ये जितना भी वेस्ट होता है। देखिए ये सब इसमें से हमें प्लास्टिक हटा देना है, हालांकि हमारे जो प्लास्टिक हैं वो इसमें से ऑलरेडी हटे हुए होते हैं। इतनी ज़बरदस्त खाद बनेगी दोस्तों। ये एक लेयर और अभी हमने डाल देनी है इसमें गोबर की खाद की। मोटी लेयर चाहिए थी, हालांकि मेरी गोबर की खाद अब ख़त्म हो गई है, इतना ही मेरे पास बची है, यही मैं डाल दूँगा। देखिए इसको रिच करने के लिए हमने इसमें गोबर की खाद भी मिला दी, ये सब चीज़ें मिला दी है और ये धीरे धीरे सारा दोस्तों एकदम से इसका ह्यूमस बन जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे सारी खाद जो है 3 महीने के अंदर ये लगभग तैयार हो जाएगी। अब इसमें हमें वही प्रोसेस फिर दोबारा करनी है, यही गुड़ का पानी इसमें से फिर दोबारा डालना है। इस प्रकार से पूरा अच्छी तरह से भिगा दीजिए, जाने दीजिए। ये माइक्रोब्स का पूरा अच्छा भोजन है, क्योंकि इसमें 2-3 महीने तक अब हम कुछ और ऐड करने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा बीच बीच में रखना है, क्योंकि ये ग्रो बैग पे एक दिक्कत ये होती है कि थोड़ा सा अगर आप इसको साइड में डालेंगे ना तो एकदम से बाहर आ जाएगा। अब एक जग जो है दोस्तों मैं जो अपनी जो गोबर की खाद बनी हुई है जिसके अंदर हमारे माइक्रोब्स हैं सब कुछ हैं वो इसमें डाल लूँगा, या आप किचन कंपोस्ट ले लीजिए। मैं और ले रहा हूँ इसमें अपने घर की जो गोबर की खाद मैंने पहले से ही तैयार कर रखी है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है, किचन कंपोस्ट है, तो आप वो ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट है, तो वर्मी कंपोस्ट लीजिए। वर्मी कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर ना आपको छोटे छोटे जो है केंचुए होंगे और वो एकदम से इसको बहुत जल्दी इसको कन्वर्ट करेंगे और आपके पूरे खाद के अंदर बहुत सारे केंचुए बन जाएंगे। ये लेयर इतने तक तैयार हो गई दोस्तों। देखिए कोई भारी भी नहीं है अभी ज़्यादा। अब एक लेयर अब आपको, क्योंकि इसको सेपरेट करना है, मुझे सेपरेट कैसे करना है, क्योंकि इसके ऊपर मैं अब डालने जा रहा हूँ मिट्टी। सीधा मिट्टी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर सीधा मिट्टी नहीं डालता हूँ। मैं एक अच्छी खासी लेयर इसमें डाल देता हूँ एक सूखे पत्तों की। ये देखिए ये मैं सूखे पत्ते जो अपने इकट्ठे करता हूँ। और अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं है ना, तो ये तो आजकल आपके पास सबके पास मिल जाएंगे। ये देखिए न्यूज़पेपर है, इसको ऐसे ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़पेपर थोड़ा सा जैसे इकट्ठा हो रखा है, इसको थोड़ा सा ऐसे टुकड़े करते हुए ऐसे डाल दीजिए। ये आपकी जो खाद है ना इसमें कार्बन को रिच कर देगा, एकदम से इसको रिच करेगा। और देखिए कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होने वाली है। ऊपर से मैंने इसमें सूखे पत्ते भी डाल देता हूँ। अब दोस्तों जो मैं इसमें पालक लगाऊंगा ना, ये धीरे धीरे सूखे पत्ते जो है ना, ये पालक जो है इससे भी अपनी खाद को ले लेगा। तो गोबर की खाद ऐसे अगर आप तैयार करेंगे तो देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब क्या करना है, अब सिंपल है, जो भी आपकी गार्डन की सॉइल है वो इसमें ऊपर से डाल दीजिए। ये देखिए बिल्कुल हमारी बेकार से बेकार जो गार्डन सॉइल है वो मैंने इसमें डाल दी। अब जो लेयरिंग में बना रहा हूँ, अब ये बना रहा हूँ मैं अपने पालक लगाने के लिए। इसको थोड़ा हल्के हाथों से आपसे दबा लेना है। अभी मिट्टी ना आपको कम से कम इसको 6 से 8 इंच की लेयर आपको मिट्टी की बनानी है। अभी ये शायद 3-4 इंची हुई है, थोड़ा मिट्टी इसमें और डालूंगा मैं। ऊपर की जो आप सॉइल तैयार कर रहे हैं ये ठीक उसी प्रकार से यूज़ करनी है जैसे आप पालक लगाने के लिए या धनिया लगाने के लिए या किसी भी वेजिटेबल के लिए यूज़ करते हैं। देखिए मेरी मिट्टी भुरभुरी है, लेकिन इसके अंदर ये आप जो देख रहे हैं ये बिल्कुल यूज़ की हुई मिट्टी है, इसके अंदर कोई खाद नहीं है। तो मैं इसमें खाद मिलाऊंगा अभी। यह है मेरी किचन कंपोस्ट। देखिए इतनी मात्रा मैंने किचन कंपोस्ट की डाल दी है और साथ में इसमें मैं मिला दूंगा अब ये गोबर की खाद। अब इसमें और कुछ मिलाने की आवश्यकता है ही नहीं मुझे, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा मिट्टी के साथ। देखिए अब ये ध्यान रखना है हमें कि हमें दोस्तों ये भी नहीं है कि इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये 3 महीने बाद हो जाएगा, ऊपर की मिट्टी को हमें अलग कर लेना है और नीचे की खाद को निकाल के अलग कर लेना है। ये भी ध्यान रखिए। आप बाद में इसी कंटेनर में कुछ न कुछ लगा सकते हैं, उसी में से आधा मिट्टी आधा खाद करते हुए कर सकते हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे।
इसी प्रकार से आप जो देख रहे हैं ये लंबा कंटेनर मैंने तैयार किया हुआ है, ये भी इसी प्रकार से तैयार किया हुआ है। इसमें भी मैंने सेम प्रोसेस इसी प्रकार से अपनाया हुआ है। अब कुछ भी इसको नहीं करना, देखिए हल्के हाथों से मैंने ये करा, बस ये मेरी मिट्टी तैयार है। मैं ले लूँगा अपने पालक के बीज। अब ये देखिए, ये मैंने अंकुरित होके ऐसे ही धूप में इसको रख दिया था। पहले मैंने इसको 12 से 14 घंटे अंकुरित करा, नैपकिन पेपर के अंदर इस प्रकार से रखा, क्योंकि आजकल ना बीज उगने में बहुत समय लगाते हैं। अब आप देखिए थोड़ा सा अंकुरित हो रखे हैं, ये देखिए। अब मैं इनको इस प्रकार से, अभी बहुत घने हो जाएंगे ये, कोई बात नहीं है, बीच में थोड़ा सा एक आध बारी इसको निकाल देंगे हम। ये देखिए, बस इतना बहुत है। हल्के हाथ से इस प्रकार से फैला भी दें इनको थोड़ा सा, कहीं कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर थोड़ा सा कम। अभी थोड़ा सा अगर ध्यान से और करते तो और अच्छी तरह से हम इसको फैला सकते थे। बस एक लेयर अब हम इसमें लगा लेंगे ऊपर से मिट्टी की, बस हल्का सा इस प्रकार से, जितना आपका पालक का बीज है उससे थोड़ा सा मोटाई लेते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं। हरा पत्ता या कुछ ऐसा गिरता है तो उसको ज़रूर हटा लें। ये मैं अपनी गार्डन की ही सॉइल यूज़ कर रहा हूँ। देखिए बहुत ईजिली आपका पालक अब आप 8 से 10 दिन में आराम से उठ के बाहर आ जाएगा। ये पहले ही अंकुरित हो रखा है। बस इसको हल्के हाथों से थपथपा दें, इसमें पानी डाल देना है आपने, और इसको थोड़ा सा कवर करके रख देंगे तो और अच्छा है। आजकल थोड़ा विंटर है दोस्तों, बहुत जल्दी चीज़ें ग्रो नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा आप इसको कवर कर दीजिए। थोड़े बहुत भी अगर प्लांट इसमें अच्छे से लग गए ना, तो आपके 4 पालक के पेड़ ही आपको बड़े बड़े पत्ते दे देंगे। तो दोस्तों देखिए, अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको हल्की सी वाटरिंग करनी है आपने, पानी नहीं सूखने देना है, ये ध्यान रखें। 2 से 3 दिन बाद इसमें हल्की वाटरिंग फिर कर दें। इसको अखबार या किसी भी कपड़े से बिल्कुल ढक के रखिए। पालक के सीड्स हैं ना, कुछ चिड़िया वगैरह भी ले जाती है, थोड़ा सा ऊपर फिर भी आ ही जाते हैं। देखिए पानी डालने के बाद भी हल्का हल्का उनको आप दबा भी सकते हैं। तो आप देखिए, सिर्फ आपको 2 या 3 दिन इसको ढक के रखना है। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे आपके बीज ना ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। तो ये पालक की वीडियो नहीं थी, ये बेसिकली थी कि आप किस प्रकार से अपनी गोबर की खाद को और ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे। मैंने उसमें किचन वेस्ट मिलाया, मैंने उसमें सूखे पत्ते मिलाए दोस्तों, मैंने उसमें अपने गार्डन का जो भी वेस्ट है ना, जो हरे पत्ते सूखे हुए जो भी होता है, सब वो उसके अंदर मिला दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारी वो जो गोबर की खाद अब बनेगी ना, वेल कंपोज, यानी कि बहुत अच्छी तरह से ह्यूमस रिच, वो जब निकलेगी और उसको जब हम अपने प्लांट में यूज़ करेंगे तो देखना उसका नतीजा ही अलग होता है। करके देखिए इस प्रकार से मेरे साथ गार्डनिंग, छोटी छोटी चीज़ें करते रहिए, ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। कहीं से गोबर की खाद जैसे भी मिल रही हो ना, ले आइए, लेकिन आपके पास इस प्रकार का कंटेनर होना चाहिए। मैंने ये ग्रो बैग क्यों चूज़ किया है, क्योंकि मैंने बताया ये एयर है, इसको एरोबेटिक, जितना भी आप यानी कि जितना भी इसमें एयर जाएगी ना, उतनी जल्दी ये जल्दी अच्छी तरह से कंपोज होगा। अदरवाइज़ क्या करना पड़ता है हमें, इसको हमें लेते हुए, खुरपी लेते हुए ऊपर नीचे करते रहना पड़ता है, तब जाके हमारी खाद वो तैयार होती है। अब मुझे इसको ऊपर नीचे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोब्स, जो गुड़ का पानी डाला है, जो छाछ हमने डाली है, या फिर जो बेसन हमने डाला है ना, ये उनका भोजन है, उनको मिल गया तो वो 2-3 महीने बस इसको खाते रहेंगे और मेरी खाद धीरे धीरे नीचे तैयार होती रहेगी। अब देखिए ऊपर से मैंने पानी डाला, थोड़ा सा मॉइस्चर नीचे भी जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे तक पहुँचेगा नहीं और बहुत ज़्यादा इससे बाहर निकलेगा नहीं। हाँ, बारिश हो गई तब अलग बात है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल लीच आउट भी नहीं होगा। है ना गजब की चीज़, और बहुत आसान तरीका है ना। लाइक कर दिए, नहीं करी वीडियो, नहीं करी है, कोई बात नहीं दोस्तों, शायद वीडियो आपको पसंद नहीं आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कर दी होगी। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जल्द आता हूँ आपके साथ। नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।